नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय जी, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद और श्रोताओं का अभिवादन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। लो स्कोरिंग टेस्ट मुकाबले को जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने बनाई श्रृंखला में बढ़त। दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। बधिर ओलंपिक प्रतियोगिता में धनुष श्रीकांत ने एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल के पहले दिन भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा जारी, 4 खिलाड़ियों ने पदक सुनिश्चित किया। शुरुआत करेंगे हम क्रिकेट से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हरा दिया है। आइए सुनते हैं पूरे मैच का हाल। साउथ अफ्रीकी टीम पहली पारी में महज 159 रन ही बना सकी। एडन मार्करम ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट निकाले। जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में 189 रन पर सिमट गई। KL राहुल ने सर्वाधिक 39 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से साइमन हार्मन ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि मार्को यॉनसन को 3 सफलताएं मिली। भारत के पास पहली पारी के आधार पर महज 30 रन की बढ़त थी। दूसरी पारी में कप्तान टेम्बा बबूमा ने धैर्य और एकाग्रता का परिचय देते हुए 136 गेंद पर नाबाद 55 रन बनाए, जिसकी बदौलत पूरी टीम 153 रन तक पहुंच सकी। भारतीय टीम को दूसरी पारी में जीत के लिए 124 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम इंडिया सिर्फ 93 रन ही बना सकी। कप्तान गिल गर्दन में चोट की वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। दक्षिण अफ्रीका की ओर से साइमन हार्मन ने मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट झटके। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। फरहत नाज, स्पोर्ट्स कैन। मलय जी, 2022 जो T20 विश्व कप था, जो भारत सेमीफाइनल में 10 विकेट से करारी शिकस्त मिली थी भारत को, उसके बाद से एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला व्हाइट बॉल में। लेकिन अभी हाल में ही हम जो न्यूजीलैंड से 3-0 से क्लीन स्वीप हुई थी भारत में ही, उसके बाद से ऐसा लगता नहीं है कि हम कुछ सीख पाए हैं उस श्रृंखला के बाद। बिल्कुल, आज तो देखकर ऐसा ही लगा कि भारतीय टीम अभी भी टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में अपनी जगह तलाशने में लगी है। और जो कहते हैं ना कि गम बहुत नहीं था हार का, बस गम था तो इतना कि जहां किश्ती डूबी मेरी वहां पानी बहुत कम था। तो ये जो ऐसी हारें जब होती हैं तो लगता है, सोचने पर व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि जब भारत भी विश्व के साथ क्रिकेट की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर उनसे आगे निकलने की कोशिश में है, तो जो सभी विधाओं की क्रिकेट है, जिसमें सीमित ओवरों की क्रिकेट, तो सीमित ओवरों की क्रिकेट की माया से निकलकर टेस्ट मैचों में भारत क्यों नहीं अच्छा कर पा रहा है, और इसका विश्लेषण होना चाहिए। क्योंकि देखिए, न्यूजीलैंड की हार के बाद ऐसा लगता था कि कुछ सीखेंगे, हम कुछ कोशिश करेंगे, कुछ रणनीति बदलेंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे अपने आप को जिसमें कि कम से कम टेस्ट मैच की तरह खेलें या दिखे। नहीं तो 2 छक्के लगाकर आउट हो गए, तो ये तो 2020 है नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और आज भी उप कप्तान ऋषभ पंत जो हैं, पहली बॉल जब वो खेलने के लिए आते हैं तो रिवर्स स्वीप खेलते हैं वो, जहाँ पर रैंक टर्नर बॉल घूम रही थी, तो उनका प्रदर्शन लगातार वो डिटोरिएट होता जा रहा है। देखिए, विकेट के हिसाब से अपने आप को जो ढाले वही अच्छा खिलाड़ी होता है। अच्छा खिलाड़ी वो नहीं होता है जो हर बॉल पर चौके छक्के मारने की कोशिश करे। तो जो जब आपकी विकेट में इतना विशस टर्न है, इतनी घातक तरह की टर्न, उसके बाद मतलब एकदम अनप्रेडिक्टेबल बाउंस, ऐसी बाउंस जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और सौरव गांगुली ने तो आज ये भी कह दिया कि जब 4 दिनों से आप विकेट पर पानी नहीं डालेंगे तो इससे ही ऐसी ही विकेट आपको मिलेगी। तो पता नहीं क्या सोचकर ऐसी विकेट बनवाई गई। मेरे ख्याल से हम उस जो एक माइंडसेट हमारा रहा है शुरू से, एक हमारा जो पूरा ताना बाना हमने मनोवैज्ञानिक बुना है, जिसमें हम समझते हैं कि स्पिन खेलने में भारत सबसे आगे है, और वो
इसलिए क्योंकि पहले जो हमारे खिलाड़ी रहे, सुनील गावस्कर से लेके और सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़, तो राहुल द्रविड़ चाहे कोई हो, चाहे वीवीएस लक्ष्मण हो, या फिर और भी कोई हो, संजय मांजरेकर थे, तो हम समझते हैं कि अभी भी हम दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में हैं, उन बैट्समैन में हैं, बैटर्स में हैं जो स्पिन खेल सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब स्पिन गेंद को खेलने की बात होती है तो हाथ पांव फूलने लगते हैं भारतीय खिलाड़ियों के भी। तो जब आपको ये पता है तो आप अपनी पिच जो बनाते हैं, तो बॉलर्स के ख्याल से तो ठीक है, उन्हें विकेट मिलेगी। लेकिन जब आपके बॉलर्स भी, स्पिनर्स भी वैसा नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि ये लोग, हार्मर या बाकी कोई आता है बाहर से, विदेश से, और केशव महाराज भी हैं, और ये भी बाकी भी, आप न्यूजीलैंड के देख लीजिए, एजाज को, इनको देख लीजिए, तो सैंटनर को देख लीजिए, जब वो आते हैं तो भारतीय विकेट पर इतना बढ़िया स्पिन कराते हैं। तो कुछ सोचना होगा। जो कहा है सौरव गांगुली ने कि मुझे तो मेरी समझ के बाहर की बात है कि ऐसी पिच क्यों बनवाई गई। हालांकि गौतम गंभीर ने उसे डिफेंड किया और कहा कि नहीं, पिच जैसा हम चाहते थे वैसा ही बनाई। लेकिन क्यों चाहते थे आप ऐसी पिच? आपको बैठकर मंथन करना होगा। जी। और जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं जहाँ पे बॉल घूमती है, स्विंग होता है, सीम होता है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले जहाँ बाउंसी ट्रैक्स मिलते हैं, उसी तरह भारत में अमूमन ये लोग ट्राई करते हैं कि हम स्पिनिंग ट्रैक बनाएं ताकि भारत को खेलने में आसानी हो। तो एक तरफ एक दौर रहा है जब भारत के खिलाड़ी जो हैं सशक्त रहते थे स्पिन खेलने में। कौन सा ऐसा समय था या कब ये सिचुएशन बदला जब भारतीय खिलाड़ी स्पिन खेलने में? 2020 क्रिकेट का प्रादुर्भाव हुआ जी, और जब अंधाधुंध मारने की क्षमता, ताकत और रणनीति को ही क्रिकेट की सबसे अच्छी रणनीति माना जाने लगा जी, तो पूरी दुनिया में एक मूलचूल परिवर्तन हुआ। वो ये हुआ कि जो बड़े देश थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उन्होंने अलग अलग टीमें बनाई जी, अलग अलग खिलाड़ियों को अलग अलग टीम में जगह दी कि ये टेस्ट खिलाड़ी है, ये शॉर्टर फॉर्मेट वनडे का खिलाड़ी है, 2020 का खिलाड़ी है। लेकिन हमारे यहाँ शुभमन गिल चाहे गर्दन टूट जाए लेकिन तीनों में खेलेंगे जी, और उनको टेस्ट मैच भी खिलाएंगे, ये भी खिलाएंगे, वो भी खिलाएंगे। जो हमारे सीनियर अनुभवी खिलाड़ी हैं वो बैठकर वहां पे तमाशा देखेंगे, मैच देखेंगे, डिमोरलाइज्ड होंगे। इस तरह की नीति जो है इसको बदलने की जरूरत है। चाहे इसके लिए आप कह लें कि मैं छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन जो लोग वहां सेलेक्टर्स, कोच बैठते हैं, टीम मैनेजमेंट है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि जब अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग खेलने की, उसमें अलग अलग खेल की शैली अपनाने की जरूरत है, उसमें हर से ये एक्सपेक्ट करना, ये आशा रखना कि वो जाकर उसी तरह से खेलेगा जिस तरह से टीम में खेलने की जरूरत है, कुछ ज्यादा ही हम मेरे ख्याल से ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, आशावादी हो रहे हैं जी। हालांकि मेंस क्रिकेट से तो आज अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट से लगातार हमें अच्छी खबर मिल रही है। उधर दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 135 रन ही बनाए थे। भारत ने महज 10.2 ओवर में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। अनेका देवी को 34 गेंद पर नाबाद 64 रन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस प्रतियोगिता में लगातार जो खिलाड़ी हैं, जो हमारी टीम है, भारतीय टीम न सिर्फ जीत रही है बल्कि डोमिनेट करके जीत रही है। एक तरफा मुकाबला कर दिया है सारा का सारा उन्होंने। बिल्कुल, और T20 जिस अंदाज में खेला जाना चाहिए, जिस एग्रेशन के साथ आक्रामक रुख अपनाते हुए, गेंद की धिज्जियां बखिया उधेड़ते हुए, तो वो इन लड़कियों ने करके दिखाया है। 8 विकेट से पाकिस्तान को हराया, लगातार 5वां मैच जीता, और कोलंबो में खेले गए इस मैच में 10.2 ओवर में 136 रन का लक्ष्य बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया। खासकर तारीफ करनी होगी कप्तान दीपिका की, जिन्होंने 21 गेंदों पर 45 रन, और उधर एक अनोखा देवी, उन्होंने 34 गेंदों पर 64 रन की नाबाद पारी खेली। और इतना ही नहीं, भारत के जो गेंदबाज, उन्होंने भी, जो पाकिस्तान की लड़की महरीन, जिसने पिछले मैच में 230 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया था, उसको भी उन्होंने ऐसा आउट किया, और वहीं से पाकिस्तान लगा कि मैच जो है उसके हाथ से निकलता जा रहा है। तो 10 ओवर में 10.2 ओवर में 136 रन बना लिया। तो इसके बाद अब क्या कह सकते हैं? इससे तो यही कह सकते हैं कि 22 को सेमीफाइनल और 23 को जब फाइनल होगा तो एक बार फिर एक वर्ल्ड कप और भारत की महिला क्रिकेट टीम के हाथ में होगा, चाहे वो दृष्टिबाधित हों या उनमें 50
तरह की समस्याओं से जूझ कर आगे बढ़ते हुए खेलने का वो मादा जो नजर आया है, उसको वो एक कहिए वो पूर्ण काम हो जाएगा जिससे उनके हाथ में वर्ल्ड कप आएगा। जी, उम्मीद करेंगे कि वो वर्ल्ड कप जीतें। चर्चा करेंगे डेफलिम्पिक्स पर। जापान के टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक प्रतियोगिता में भारत के धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत के मोहम्मद मुर्तजा वानिया ने रजत पदक अपने नाम किया। महिलाओं की एयर राइफल स्पर्धा में माहित संधू ने रजत और कोमल वाघमारे ने कांस्य पदक अपने नाम किया। चारों खिलाड़ियों का लगातार शानदार प्रदर्शन इनका रहा है और अच्छा खेल दिखाया है उन्होंने। बहुत अच्छा। श्रीकांत ने तो नया डेफ फाइनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 252.2 का। ये बहुत ही जबरदस्त, और इस तरह से 2 पदक तो भारत के हाथ में ऑलरेडी आ गए। तो ये बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन इन्होंने किया है। अगर आप देखें तो एक स्वर्ण पदक जब उन्होंने जीता धनुष श्रीकांत ने, और उसके बाद भारत के वो मोहम्मद मुर्तजा वानिया जी उन्होंने 250.1 के स्कोर के साथ जब रजत पदक जीता, तो फिर मुझे यही लगने लगा कि उनके राइफल से निकले गोली की आवाज भले वो ना सुन रहे हों, लेकिन पूरी दुनिया सुन रही है। जी, चलेंगे मुक्केबाजी के मैदान पर। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल के पहले दिन भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी, प्रीति, अंकुश और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग में अंकुश ने जापान के वाकाया गो और नरेंद्र ने यूक्रेन के मामा सोलिएव खलीमजोन के खिलाफ जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में मीनाक्षी ने कजाकिस्तान की बोल्ट अकबोटा और प्रीति ने उज्बेकिस्तान की उक्तमोवा निगिना को हराया। इसमें भी पदक भारत ने पक्का कर लिया है सेमीफाइनल पहुंचकर। बिल्कुल पदक पक्का कर लिया। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, ये लड़की जो प्रीति है जी, जो पेरिस ओलंपिक्स में जिसने हिस्सा लिया था, उसके बाद जो उसने कमबैक किया है, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि इनको हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन संक्रमण से पीड़ित रही। 3 महीने इनको बिस्तर से हिलने नहीं दिया गया। डॉक्टरों ने कहा आप बिस्तर पर ही रहेंगी, और उसके बाद इसने जो वापसी की है। और जो हांगझाओ एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट निगिना उक्तामोवा उज्बेकिस्तान की हैं, उन्होंने उनको इन्होंने हराया। तो एक मतलब पेरिस ओलंपिक से 1 महीने पहले पता चला था कि इनको हेपेटाइटिस है, और इन्होंने खुद कहा था कि मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन जब वो लौट कर आई तो इन्फेक्शन और बढ़ गया, और वहां से लेकर और इस पदक मंच तक पहुंचना सुनिश्चित कर लेना, ये शो करता है कि कितनी रिसिलियंस पावर, इनमें वापसी करने की जो क्षमता है। और उसके अलावा जो अभी 48 किलोग्राम वर्ग में विश्व चैंपियन मीनाक्षी हुडा हैं, नरेंद्र बरवाल 90 किलोग्राम में, अंकुश पंगाल 80 किलोग्राम वर्ग में, इन चारों ने भारत को कम से कम 1 पदक दिलाना तो सुनिश्चित कर दिया है। पदक का रंग भले जो भी हो, लेकिन 4 पदक भारत की झोली में कहें तो आ चुके हैं एक तरह से। और जो इसकी शुरुआत, आगाज जो मीनाक्षी ने की, बहुत ही डोमिनेटिंग बाउट था कजाकिस्तान की बुलात अकबोत के खिलाफ, और बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन। जी, चर्चा करेंगे शतरंज पर। गोवा में फिडे विश्व कप शतरंज प्रतियोगिता के 5वें राउंड में आज जोस मार्टिनेज ने ग्रैंड मास्टर पेंटाला हरिकृष्णा को हराया। सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। रविवार को गोवा के अरपोरा स्थित रिजॉर्ट रियो में खेले गए फिडे वर्ल्ड कप 2025 के राउंड 5 टाई ब्रेक मुकाबलों में मैक्सिको के जॉस मार्टिनेज ने भारतीय ग्रैंड मास्टर पेंटाला हरिकृष्णा को हरा दिया। इस हार के साथ भारत के 24 खिलाड़ियों में से अब 23 खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। आज विश्व कप से हरिकृष्णा के विदाई के बाद अब अर्जुन भारत की तरफ से क्वार्टर फाइनल में बचे एकमात्र खिलाड़ी हैं। राउंड 6 यानी क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल से शुरू होंगे। निखिल उपाध्याय फॉर स्पोर्ट्स कैन फ्रॉम पणजी। 24 में से 23 खिलाड़ी अब तो एलिमिनेट हो चुके हैं और पूरी उम्मीदें अब अर्जुन पर ही टिकी हैं। देखिए, सब नाम ले रहे थे प्रज्ञानंद और गुकेश का, लेकिन अर्जुन ने आज तक उम्मीदों का जो दीपक जला रखा है, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। जी, और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मलय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद और नमस्कार। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।